हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी वन लाइनर क्वेश्चनों को लेकर, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर वो आपका एग्जाम कहाँ, किसी का भी स्टेट का एग्जाम हो, किसी भी चीज़ का हो, चाहे टीचिंग संबंधी हो, चाहे आपका पुलिस हुआ, टीचर हुआ, या और भी कोई भी एग्जाम आपका होता है जिसमें जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपने जियोग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चनों पर चलेंगे, जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप इसका है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है। तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर बनता है। नदी जो है उनके संगम है, उस पर आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा जाल आपका यूपी में पाया जाता है। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान जो होम स्टेक है वो किस राज्य में स्थित है। तो जो आपकी होम स्टेक जो सबसे बड़ी खान है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की, वो दक्षिण डकोटा में है। कहाँ पर है? दक्षिण डकोटा में। ठीक है, आगे है आपका चौथा क्वेश्चन है आपका कि एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंचा चोटी कौन सी। जो एंडीज पर्वतमाला है जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका एकांकुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी उत्खनन यानी कि जो खुदाई का कार्य होता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर है आपका छठवां क्वेश्चन कि मसेटा का पठार कहाँ स्थित है। तो मसेटा का जो पठार है वो आपका स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कहाँ पर है? स्पेन और पुर्तगाल में। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो जो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है वो आपका हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ पर? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वो आपका देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में है। नेक्स्ट है कि ब्लैक हिल या ब्लू पहाड़ या ग्रीन पहाड़ नामक जो पहाड़ियाँ हैं वो किस देश में स्थित है। तो वो आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो जो चिनाब नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो आपका बारालाचा दर्रे से। कहाँ से है? बारालाचा दर्रा। ठीक है, आगे है कि भारत में कोयले का प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो जो भारत में जो कोयला है वो प्रचुर मात्रा में आपका गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। आगे है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। तो जो आपको हीराकुंड परियोजना है वो आपकी ओडिशा में और महानदी पर स्थित है। ठीक है, आगे है कि रवाड़ा की राजधानी क्या है। तो रवाड़ा की जो राजधानी है वो आपकी किंगाली है। क्या है? किंगाली। ठीक है, आगे है कि माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। तो जो माउंट एटना है वो आपका सिसिली इटली में स्थित है। आगे चलेंगे हम कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो मारे डार्लिंग और जिसकी लंबाई आपकी 3717 किलोमीटर है उसके किनारे स्थित है। मार्ले डार्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। तो ग्रीनलैंड की खोज आपकी रॉबर्ट पियरी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका सांटो एंजल यानी कि वेनेजुएला में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है। तो जो डोडोमा है वो आपकी तंजानिया की राजधानी है। आगे हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की जो राजधानी है वो कंपाला है। क्या है? कंपाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है 21 क्वेश्चन है कि -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। कब होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। आगे है कि दहाड़ता चालीसा क्या है। तो दहाड़ता चालीसा जो आपकी काफ़ी बार वो एग्जाम में पूछा गया है, ये जो है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। उनकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि उन्हें दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका 23वां क्वेश्चन जिसमें पूछा है कि माओरी का मूल निवास कहाँ है। तो माओरी का जो मूल निवास है वो आपका न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो तुंगभद्रा और भीमा है ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका कि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी आपकी पारसनाथ है। आगे हम चलेंगे। 26वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल आपका कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका इसका क्षेत्रफल जो है वो 3 करोड़ 25 लाख
32,50,000 है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है कि सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवाई बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कुनैन दवाई बनाई जाती है। आगे है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो नहर परियोजना है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो कि आपकी राजस्थान में है। ठीक है, आगे है 29वां क्वेश्चन कि भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।